प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर से मैं आपको प्रेज एंड वर्शिप में स्वागत करता हूं। प्रभु का वचन कहता है, मन पिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रेज द लॉर्ड। आज हर जगह परमेश्वर सबों को मन पिराने की आज्ञा देता है। हम लोग एक सादरी गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। हो 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 ला 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 ला। अपने हाथों को हिला सकते हैं। हो 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 ला 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 ला। यीशु मुके बचाएला, मसीह मुके चलाएला। यीशु मुके बचाएला, मसीह मुके चलाएला। समय नकली चल जाते, समय उड़ी चल जाते। समय नकली चल जाते, समय उड़ी चल जाते। हो 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 ला 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 ला। हो 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 ला 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 ला। दुनिया के माया से चल आवा, यीशु के दिल में बसा लेवा। ला 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 ला। दुनिया के माया से चल आवा, यीशु के दिल में बसा लेवा। नींद से जागे के सामान, लरा लरा नींद से जागे के सामान। नींद से जागे के सामान, लरा लरा नींद से जागे के सामान। हे समय नकली चल जाते, समय उड़ी चल जाते। समय नकली चल जाते, समय उड़ी चल जाते। हो 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 ला 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 ला। हो 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 ला 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 ला। प्रेम कर माला के गोइतलवा, यीशु कर बाणी के प्रचार करा। प्रेम कर माला के गोइतलेवा, यीशु कर बाणी प्रचार करा। ला 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 ला। प्रेम कर माला के गोइतलेवा, यीशु कर बाणी प्रचार करा। नींद से जागे के सामान, लरा लरा नींद से जागे के सामान। नींद से जागे के सामान, लरा लरा नींद से जागे के सामान। हे समय नकली चल जाते, समय उड़ी चल जाते। समय नकली चल जाते, समय उड़ी चल जाते। हो 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 ला 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 ला। हो
बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड। पिता आपको धन्यवाद देते हैं। बाइबल कहती है यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। पिता हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप भला परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गए, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गए, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता।
परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते आपकी भलाई के लिए। प्रभु आप भला है, आप मेरे लिए भला है, आप सबके लिए भला है। हम आपकी भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं और हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता, हम आपके सामने झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं और हम सारा महिमा गौरव प्रशंसा केवल और केवल आपको देते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। बाइबल कहता है, जो मुझे जन्म दिया वही मेरा माँ है, जो मुझे बनाया है वही मेरा परमेश्वर है। ये सच्चाई हर एक के दिलों में, मनों में अधिकार के साथ रहना चाहिए। जो मुझे जन्म दिया है वही मेरा माँ है, और जो मुझे बनाया है वही मेरा परमेश्वर है। इस बात को आप विश्वास करते हैं, मानते हैं? मेरा अनुरोध है, इस बात को जानिए और मानिए। ये बाइबल प्रकट करता है, ये बाइबल में लिखा गया है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इब्रानी 3:4 में, घर कोई ना कोई व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जो सब कुछ को बनाया है, जो हम देखते हैं, दृश्य हो या अदृश्य हो, छोटे हो या बड़े हो, स्वर्ग में हो या पृथ्वी में हो, जो कुछ हम लोग देखते हैं ये परमेश्वर ने बनाया है। आपको और मुझको परमेश्वर ने बनाया। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर जब जीवन, बहुतायत जीवन, अनंत जीवन देने वाला है, तो मनुष्य को भी, हमको भी करने की आवश्यकता है। और वचन क्या बताती है? अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करो। हमारा जो विश्वास है वो पवित्र विश्वास होना है और उसमें हम उन्नति करना है। और जो पवित्र विश्वास वो कैसे उत्पन्न होगा? जब हम परमेश्वर के साथ में लिपटे रहते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के साथ लिपटे रहते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तभी पवित्र विश्वास उत्पन्न होकर वो उन्नति करता है। तो ये लगातार करने की आवश्यकता है। मनुष्य बुद्धि में कितना भी बढ़ जाए, ज्ञान में कितना भी बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी को, साइंस को कितना भी वृद्धि कर ले, लेकिन हमारा वास्तविक स्थिति हम धूल ही है। परमेश्वर हमें धूल से बनाया, धूल से जीवित मनुष्य बनाया। कभी कभी दिल में एक सवाल आता है कि क्यों परमेश्वर हमें धूल से बनाया
क्यों परमेश्वर हमें धूल और मिट्टी से निर्माण किया? मैं अपने दिल से इस सवाल को पूछता हूं, तो मुझे एक जवाब मिलता है, एक जवाब मिलता है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे धूल से बनाया, मिट्टी से बनाया, कि मैं हर समय परमेश्वर के ऊपर निर्भर करूं, परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो करके मैं जीवन को जीऊं। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? तो जीसस को क्या करना पड़ता है? हेलो, क्या करना पड़ता है? वो खोजता है, वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी हर समय मुझे बुलाए, मुझे बुलाए, मुझे धन्यवाद दे। मैंने उसके जीवन में जो किया है उसको याद करके धन्यवाद दे। प्रत्येक दिन वो चाहता है कि हम उसके बारे वो सुनना चाहते हैं, हम उसके बारे क्या चर्चा कर रहे हैं। तो आपके जीवन में जो जीसस ने बात किया है, बड़े बड़े अद्भुत काम किया है, क्यों फिर रिपीट होता है? क्योंकि हम वो जो हमारे जीवन में किया रहता है ना, उसको हम लोग बताते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। आलतू फालतू बात करने के लिए हम घंटों हमको रहता है, लेकिन वो उसने क्या क्या किया मेरे जीवन में, उसका अनुग्रह मेरे जीवन में कैसे काम किया, उसको आपको बगल वाला को बताने का टाइम ही नहीं है। आप बताने में आपको दर्द होता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में जीसस ने काम नहीं किया। नहीं किया क्या काम? हेलो, काम किया कि नहीं किया? तो फिर उसके बारे में बताने में क्या शर्मिंदा? उसके बारे में बताने में आपको क्या झिझकना? क्यों आपको हिम्मत नहीं आता? दर्द होता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिनों के बाद आप सबों से मुलाकात हो रही है इस ऑनलाइन चैनल में और इंटरनेट के जरिए से। सबों को प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग सब आज इंटरनेट में मुझे देख रहे हैं, सबों को मेरा प्यार, जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग और आप लोग कोरोना से नहीं बल्कि परमेश्वर की करुणा में हम लोग जी रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखिए, ये जो समय चल रहा है, इसमें हमें कुछ बातों को समझने की जरूरत है। इससे पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें छोटा सा। लॉर्ड जीसस, प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने वचन से बातचीत कर, और वर्तमान इस वक्त हमें जो बातें को आप बताना चाहते हैं, प्रभु, वह बात आए। मुझसे भी बात कर। हम घटे, आप बढ़े। हमें छिपा ले, आप प्रकट हो जाइए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, पिछले दिनों प्रभु के दास पास्टर बिलोजर ने बहुत सुंदर प्रभु का वचन को रखे और उनसे प्रभु मुझसे बहुत सारी बातें किया। और प्रभु के दास बता रहे थे कि परमेश्वर कितना सुंदर और महान है कि उन्होंने हर व्यक्ति का प्रार्थना निवेदन को सुना। सब लोगों का प्रार्थना निवेदन था, या वो लोगों का प्रॉब्लम था, समस्या था कि समय नहीं है। कुछ भी पूछो, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। और परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता निकाला, एक उपाय किया कि आज हम सबके पास समय ही समय है। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। मेरे प्रियो, और जब परमेश्वर हमको समय दिया है, तो इन समयों में जिन बातों में हमें ठीक ठाक होने की जरूरत है, अगर हम ठीक ठाक नहीं हुए, तो मैं समझता हूं
कि परमेश्वर अनुग्रह करेगा, लॉकडाउन को और बढ़ा सकता है, और लॉकडाउन जब और बढ़ेगा तो हमको और समय मिल सकता है। इसलिए आपकी इच्छा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमको समय दिया है तो इन समयों में परमेश्वर चाहता क्या है? What God wants, ये हमको सोचने वाली बात है। और जब हम इन सारे बातों को देख रहे थे तो परमेश्वर को उन बातों को सामने रखा। परमेश्वर आत्मा है और हम भी आत्मा हैं। हमको देह दिया गया है इस पृथ्वी में रहने के लिए। और जब प्रभु ने हमको अपने लहू का दाम देके खरीदा, हम जब उसके संतान बन गए, तो मेरे प्रियो, हम सब व्यक्ति मनुष्य आत्मिक हो गए। आप और मैं क्या हो गए? आत्मिक हो गए। और प्रभु की वचन बताता है कि जब हम आत्मिक हो गए तो हमें आत्मिक रीति से हमें सोचना है, आत्मिक रीति से परमेश्वर की बातों को ध्यान रखना है, और आत्मिक रीति से हमारा सब एक्शन होने का। मेरे प्रियो, एक वचन को देखते हैं और उस वचन के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं कि जब आज लॉकडाउन हुआ है और इस दौरान में हम परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का इच्छा को हम जानने पा रहे हैं कि वो चाहता है कि तुम मेरे निकट आओ और मैं तुम्हारे निकट आऊं। वो चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, जिसको हमारे बीते हुए समय में प्रभु के दास पास्टर बिल्लू जी बहुत अच्छा से बताए। वंडरफुल। प्रभु उसका आशीष करे और बढ़ाए। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर चाहता क्या है? तो जब हम आप और मैं आत्मिक हैं, तो मेरे प्रियो एक वचन को देखते फिर हम आगे बढ़ते हैं। वो वचन है 2 कुरिन्थी 4:18। हम उसको पढ़ेंगे। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। हाँ, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। देखिए ये वचन हमको क्या बता रहा है? ये वचन हमको बता रहा है कि हमें अनदेखी वस्तुओं को हम क्या करते रहते हैं? देखते रहते हैं। और अनदेखी वस्तु को देखते रहते हैं। देखी वस्तु थोड़ी ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। वाह! तो हम अनदेखी वस्तु को देख रहे हैं। तो आज हम आत्मिक होते हुए, आप आत्मिक होते हुए, आपका और मेरा काम क्या है कि हमें अनदेखी वस्तु का, प्रभु को उन बातों को जो दिखाई नहीं दे रही लेकिन वचन के माध्यम से जब वो हमारे पास में है तो उनको, उसको हमको देखनी चाहिए और हमको देखते रहना चाहिए। तो आइए बाइबल में देखते हैं एक व्यक्ति को कि वह जब उसके समय में वो जैसे स्थिति में था, मैं समझता हूं उसने अपने आप को लॉकडाउन करके रखा था। और जब उसने अपने आप को लॉकडाउन करके रखा प्रभु के साथ में, तो उसके साथ क्या हुई और क्या बात हुई और उसने क्या किया और उसके वो काम करने से क्या हुआ, ये सारी बातों को हम जरा देखेंगे। वो है वो व्यक्ति, उसका नाम दानियल है। दानियल वो एक प्रोफेट है, भविष्यवक्ता है। देखिए उसके समय में परमेश्वर ने क्या क्या किया और उस व्यक्ति ने, वो प्रभु के जन ने क्या किया। तो हम निकालेंगे दानियल 9 अध्याय। दानियल 9 अध्याय, ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर, ये पूरा अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम जरा इसमें देखेंगे दानियल 9 उसका 1 से हम पढ़ेंगे और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और हम इसमें परमेश्वर की बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, पढ़िए 1 से। माधी खयर्स का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था। हाँ, ये एक राजा के विषय में बता, किन राजा के समय के बात थी। और आज हम लोग जानते हैं हमारा भारत देश कौन सा शासन में है और कैसे समय में चल रहा है, ये हम जानने पा रहे हैं। ये उस समय, उस राजा के समान समय के बारे में बता रहा है। फिर देखिए आगे क्या होता है। 2, उसके राज्य के पहले वर्ष में
हाँ। मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। हाँ, अभी यहाँ पर आप देखिए, पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर दानियल ये क्या कर रहा है, जब अपने आप को जब वो लॉकडाउन करके है, जब परमेश्वर के साथ में वह है, तो यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि दानियल शास्त्र के अनुसार, मेरे प्यारो, शास्त्र के अनुसार उसने समझ लिया। आज आपको और मुझे भी ये जो समय चल रहा है, हमको भी शास्त्र के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार हमको समझ लेने चाहिए। और दानियल ने समझ लिया। क्या समझा मेरे प्रियो? दानियल ने यह समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। मेरे प्रियो, यहां दानियल को एक बात को समझ में आया कि भविष्यवक्ता यिर्मयाह जो भविष्यवाणी की थी, परमेश्वर ने अपने बात को जो प्रकट किया था भविष्यवाणी के रूप में, यरूशलेम के बारे में प्रकट किया था कि यरूशलेम जो उजड़ी हुई है वो ठीक 70 वर्ष के बाद, वो 70 वर्ष पूरा होने वाला है, निकट में है। और जब निकट में है तो क्या निकट में है तो वो जांच पड़ताल कर लिया, वो समझ लिया कि ये समय पूरा होने वाला, वो भविष्यवाणी पूरा होने वाला है। तो उसने क्या किया मेरे प्रियो? आज जरूरत है कि ऐसे समय में हम जानते हैं हम लोग पूरा अंत समय में हम लोग हैं, यीशु मसीह का आने का टाइम पूरा निकट में है। और इस समय में हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी, आपको क्या करना चाहिए? मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं दानियल की तरह हमें शास्त्र को क्या करना चाहिए? समझ लेना चाहिए। और प्रभु बार बार कहता है कि मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं, मैं शीघ्र आ रहा हूं। तो मेरे प्रियो, हमें भी समझ लेना चाहिए और इस शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में उन बातों को हमको देख लेना चाहिए, उन बातों को हमको ले लेना चाहिए, उन बातों को पकड़ लेना चाहिए जो प्रभु ने, जो अभी पूरी होने वाली है यरूशलेम में, पूरा दुनिया में, आपके और मेरे जीवन में जो होने वाली है, वो सारी बातों को हमको समझ लेना चाहिए धर्मशास्त्र के अनुसार। और देखिए यहां पर जब दानियल समझ गया मेरे प्रियो कि 70 वर्ष पूरा होने वाला है, तो उसने क्या किया? आगे पढ़ेंगे 3। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हाँ, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। हाँ, फिर और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। और यह व्यक्ति जब इसको पता चला कि और समझ लिया कि कुछ भविष्यवाणी पूरा होने वाला है और वो समय आ गया, निकट है, तो उसने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखना ज्यादा जरूरी समझा। और वो है, हम यहाँ पर देखने पाते हैं, वो गिड़गिड़ाहट कर रहा है, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, वो उपवास करने लगा और हम देख रहे टाट पहन लिया, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मेरे प्रियो, आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? आज जब परमेश्वर ऐसे समय में जब हमको लेके जा रहा है, आज आप और हम क्या कर रहे हैं? हम लोग सब उस दिन को देख रहे हैं, है ना, कि जो अनाउंसमेंट हुआ है 3 तारीख तक 12 बजे, है ना, कि 3 तारीख तक, मई 3 तारीख तक क्या होगा? लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज का न्यूज़ है कि अगल बगल कहीं और कुछ कोरोना से अफेक्टेड लोग मिले हैं। मेरे प्रियो, अगर मिलने लगेगा तो मैं समझता हूं लॉकडाउन और बढ़ेगा। लेकिन मैं यही प्रार्थना करूंगा कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर हम दानियल को क्या देखने पाते हैं? वो क्या करता है? गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा। और देखिए वो क्या करने लगा, चलिए आगे पढ़िए। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हाँ, देखिए हम यहाँ पर देखने पाते हैं कि यहाँ पर लिखा है, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार क्या प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, दानियल प्रार्थना करने में चला गया, वो प्रार्थना करने लगा। किस प्रकार से? देखिए, जब यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है तो सबसे पहले परमेश्वर का उन बातों को याद कर रहा है। दानियल उन बातों को याद कर रहा है,
वो क्या बात को वो याद कर रहा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से वाचा बांधा था, और जब हम उसके लोग जब उसके वाचा को जब हम रखते हैं तो परमेश्वर आशीष करता है, निश्चय आशीष करता है। इसलिए दानियल यहां पर कहता है, जो अपने प्रेम, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है। मेरे प्रियो, जो वाचा को उसके वाचा को जो रखता है तो परमेश्वर उसको निश्चय आशीष करता है, उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन जब वाचा टूटता है, इनके लोगों ने, है ना, दानियल के लोग, इजरायली लोग ने क्या करते हैं, परमेश्वर की वाचा को जब तोड़ दिया, मेरे प्रियो तोड़ दिया, तो देखिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है। 5 आगे पढ़िए। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हाँ, यहाँ पर दानियल वो बड़ा वेदना के साथ प्रार्थना कर रहा है कि मेरे लोगों ने प्रभु तेरे वाचा को तोड़ दिया है, पाप किया है, कुटिलता किया, दुष्टता किया, बलवा किया, तेरे आज्ञाओं को और नियमों को तोड़ दिया है। मेरे प्रियो, देखिए दानियल यहाँ पर उन सारे लोगों के लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, मन फिरा रहा है, रिपेंट कर रहा है। और ये उस बात को भी बताता है कि तेरे जो दास नबी लोग, राजाओं, हकीमों, पूर्वजों, सब साधारण लोगों, ये सब आए थे, जिसको परमिशन भेजा था प्रभु, हमने उनकी भी बातों को नहीं रखा बोल के दानियल क्या कर रहा है, दानियल मन फिरा रहा है, रिपेंट कर रहा है। पूरा इजराइल जाति जिन्होंने परमेश्वर के वाचा को तोड़ दिया था, और जब वो लोग बंधुआई में चले गए थे, वो लोग को परमेश्वर तितर बितर कर दिया था। जब तितर बितर कर दिया था तो ऐसे अवस्था में मेरे प्रियो, दानियल उस वक्त, उस समय में जब देखा कि भविष्यवाणी की कुछ बातें पूरी होने वाली है, तो देखिए उसने बिना समय को गंवाते हुए, अवसर को बहुमूल्य समझकर उसने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। और जब अपने आप को लॉकडाउन करके वो अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा, मेरे प्रियो, अपने लोगों के लिए मन फिराने लगा, अपने लोगों का पाप, कुटिलता, दुष्टता और उन जो लोग आज्ञा नहीं माने, वो सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखने लगा। और उस बात के लिए भी मन फिराता है कि प्रभु तूने अपने दासों को भेजा, लेकिन हमने तेरे आज्ञाओं को नहीं माना। फिर देखिए आगे क्या बोलता है, 7वां, आगे पढ़ें। हे प्रभु तू धर्मी है, हाँ। परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली लोग को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हाँ। हे यहोवा। हाँ, एक मिनट, तो यहाँ पर हम क्या देखने पा रहे हैं, यहाँ पर फिर हम दानियल को प्रार्थना करते हुए देख रहे हैं कि, और यहाँ पर दानियल एक विशेष बात को बोलता है। जानते हैं वो क्या बात बोलता है कि प्रभु तेरे लोगों को क्या होना पड़ रहा है, लज्जित होना पड़ रहा है। तेरे लोगों को क्या होना पड़ रहा है, लज्जित होने पड़ रहा है। मेरे प्रियो, आज देखिए मेरे प्रियो, आज ये एक सच्चाई है। आज बहुत लोग, आज उनके पास में सुसमाचार पहुंचा, सुसमाचार वो लोग सुने, यीशु का नाम सुना, गवाही सुने, अद्भुत कामों को सुना, बहुत सारे बातों को सुने, समझे, बुझे, लेकिन मेरे प्रियो आज फिर भी लज्जित होना पड़ रहा है। काहे? क्यों लज्जित होना पड़ रहा है? क्यों आज हमारा अवस्था ऐसे क्यों है, तितर बितर की तरह क्यों है? मेरे प्रियो, यहां पर हम समझ सकते हैं कि इजराइली जो चुना हुआ जाति था, चुना हुआ जाति, परमेश्वर ने उसको चुना था, परमेश्वर का सबसे प्रिय था, प्रिय लोग है वे। और देखिए जब वे लोग प्रभु का वाचा को जब तोड़ दिए, तो मेरे प्रियो हम देखने पाते हैं यहाँ पर क्या होता है। और दानियल क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और दानियल प्रार्थना कर रहा है और एक विशेष बात को बोलता है कि प्रभु तेरे लोगों को क्या होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। मेरे प्रियो याद रखिए, जब हम परमेश्वर की बातों को हम नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वाचा को हम अगर नहीं ध्यान करेंगे, परमेश्वर ने जो जो प्रतिज्ञा सब हमें की है, परमेश्वर जो जो काम हमारे जीवन में किए हैं, परमेश्वर ने यहाँ पर कोई भी जितना लोग भी देख रहे हैं, आप सबके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, अद्भुत काम किए हैं, आप इनकार नहीं कर सकते हैं।
आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कैसे कैसे परिवार की स्थिति परिस्थिति थी, कैसे कैसे समय में हम थे, लेकिन परमेश्वर ने उन सारी बातों से, सारी चीजों से हमें निकाल कर आज एक अच्छा स्थिति और अवस्था में हमको रखा है। बोलिए तो रखा है कि नहीं रखा है, बताइए मेरे प्रियो। इसलिए आज जानने की समझने की जरूरत है। तो यहां पर जब ये लोग ने परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं किया तो क्या हो गया, तीतर बीतर करते बंधुआई में है। लेकिन परमेश्वर की करुणा उन पर थी, अनंत करुणा परमेश्वर के ऊपर में, इस्राएल लोगों के ऊपर में थी। और जब उस करुणा के अनुसार परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी 70 साल तक, 70 साल पूरा होने के बाद मैं उनको फिर लौटा लेके आऊंगा बोल के वो परमेश्वर ने अपने दास यिर्मयाह के द्वारा उसने भविष्यवाणी की थी। और इस बात को दानियल भविष्यवक्ता समझ लिया था। हालेलुया। और जब दानियल भविष्यवक्ता समझ लिया था, मेरे प्रियो मैं समझता हूं आज आप दानियल के समान हैं। हालेलुया। आज आप एक एक जन दानियल के समान हैं। और आज आपको दानियल की तरह समझना होगा कि जब यीशु मसीह आने वाला है और ये समय गंभीर समय चल रहा है, तो आज आपको भी समझने की जरूरत है कि क्या क्या बात आज पूरी होने वाली है। तो दानियल के समान आज हमको भी क्या करना पड़ेगा, हमको भी अपने लोगों के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मन फिराना पड़ेगा। मेरे प्रियो, दानियल पूरा इज़राइल गड़बड़ किया, मन कौन फिरा रहा है? दानियल। आप बोल सकते हैं ये लोग ऐसे हैं, कुटिलता है, दुष्ट लोग हैं। आप बोल सकते हैं मेरे गांव के लोग ऐसे हैं, आप बोल सकते हैं मेरे रिलेटिव ऐसे हैं, आप बोल सकते हैं मेरे भारत का लोग तो ऐसे ही है, आप बहुत सारी बात बोल सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप इस जगह में, अपने जगह में, जब परमेश्वर आपको क्यों रखा है, परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है कि यहां पर दानियल की तरह आप और मैं काम करें बोलकर। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हल्का बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बहुत ही गंभीर समय है। देखिए आगे क्या होता है। और ये बोलता है कि प्रभु तेरे लोगों को लज्जित होना पड़ रहा है, लज्जा को सामना करना पड़ रहा है, बड़ा लज्जित हो रहा है। देखिए फिर बोलते 8 से पढ़ेंगे, फिर देखिए क्या होता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। हाँ, तेरे विरुद्ध हमने पाप किया, इसलिए लज्जित होना पड़ता है। मेरे प्रियो, आज हमारे लोग भी आज परमेश्वर की बातों को नहीं समझते हैं। आज अपने ढीठ में, अपनी बातों में अड़े रहते हैं। जो समझ गए, बस उसी बातों में हमें रहना है, समझना है, चलना है, जो प्रभु आशीष कर लेगा। नहीं मेरे प्यारो, परमेश्वर की बातों को हमको ध्यान रखना है। परमेश्वर किसमें जोर कर रहा है, परमेश्वर कौन सी बातों को बोलना चाह रहा है, करना चाह रहा है, इसको हमको देखना पड़ेगा। मेरे प्रियो, दानियल यहाँ पर कुछ बातों को कह रहा है। फिर देखिए आगे क्या होता है। देखिए, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया का सागर और क्षमा की खनी है। हालेलुया। ताली बजाएंगे। और मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात को दानियल बता रहा है। इतना कुछ होने के बाद में भी वह परमेश्वर की स्तुति करता है, बढ़ाई करता है और कहता है, प्रभु तो भी, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू, हेलो प्रभु, दानियल कह रहा है, तू दया का सागर और क्षमा की खान है। वाओ, हालेलुया। हमारा परमेश्वर दया का सागर और क्षमा का खान है। समझ रहे हैं ना? सागर किसका? दया का। खान किसका? क्षमा का। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दया का सागर और क्षमा का खान है मेरे प्रियो। और इस बात को, परमेश्वर का इस गुण को दानियल जानता था, उसके जीवन में प्रकाश हुआ था। इसलिए उस बातों को लेकर वो अपने लोगों के हित में खड़ा होता है और अपने लोगों का जितना सारा भूल था, पाप था, कुटिलता था, दुष्टता था, उस सब को लेकर प्रभु के सम्मुख खड़ा होकर वो निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु हमें लज्जा होना पड़ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं तू दया का सागर है और तू क्षमा का खान है। मेरे प्रियो, देखिए फिर क्या होता है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। आज आप अपने आप को देखिए, क्या आपके जीवन में, आपके घर में, आपके पास में क्या प्रभु के दास लोग नहीं आए? क्या प्रभु के लोग नहीं आए? प्रभु का वचन क्या आपके पास में नहीं आया? क्या चेतावनी आपको नहीं मिली?
क्या प्रभु की बातें आपके पास में नहीं आई कि ऐसा नहीं करना, ऐसे चलना, यहाँ नहीं जाना, यहाँ ऐसे बात नहीं करते? क्या बहुत सारे सलाह मशवरा, कितने सारे बात, मुझे औरों का पता नहीं, लेकिन मेरे कलीसिया का सीकर्स फेलोशिप का मुझे अच्छी तरह से पता है कि प्रभु का बात कैसे 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 हमारे कलीसिया के सारे लोगों के पास में आया। आप इनकार नहीं कर सकते मेरे प्रियो, आप इनकार नहीं कर सकते, है ना। ये इस्राएलियों के पास में भी आया, लेकिन दानियल मन फिरा रहा, रिपेंट कर रहा, प्रभु हमने तेरे दासों का बातों को हमने नहीं सुना, तेरे दासों को थ्रू से तू बार बार तो अपने दासों को भेज कर प्रभु तूने अपनी बातों को प्रकट किया, लेकिन प्रभु हमने तेरी बातों को नहीं सुना प्रभु बोल के मेरे प्रियो वो प्रार्थना में लगा हुआ है, प्रार्थना में लगा हुआ है। देखिए, ध्यान दीजिए, प्रार्थना में लगा हुआ है। फिर देखिए फिर क्या होता है, पढ़िए। वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस सांप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वो सांप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। और यहाँ पर हम और एक बात को देखने पा रहे हैं जो दानियल कह रहा है, प्रभु हमने बात नहीं माना, जिसके वजह से तूने जो अपने व्यवस्था में, तूने जो अपने वचन में जो बातों को रखा था, जो तो मूसा को जो तूने बताया था, वो सारा सांप क्या हो गया, हम पर पड़ गया है। यहाँ पर हम और एक बात जानने पाते हैं मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है श्राप व्यर्थ नहीं आता, श्राप व्यर्थ नहीं आता। हम यहाँ पर जानने पाते हैं मेरे प्रियो कि श्राप क्यों आता है, श्राप क्यों आता है मेरे प्रियो। यीशु, नो डाउट, यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को उठा लिया, क्रूस में ले लिया, जान दे दिया, करेक्ट। लेकिन मेरे प्रियो हमको इस बात को जानना है कि श्राप क्यों आता है। क्या आपने मन फिराया, क्या आपने मन फिराया? यहां पर दानियल क्या कर रहा है, दानियल क्या कर रहा है, अपने लोगों का नेतृत्व में क्या कर रहा है, मन फिरा रहा है, प्रार्थना कर रहा है रूम में, और वो बता रहा है मैंने इस प्रकार से प्रार्थना किया। क्यों बता रहा है? क्योंकि आपको और मुझे भी इस प्रकार से प्रार्थना करने की जरूरत है। लाबा खा शाखा मनीना नामा। देखिए आगे क्या होता है, फिर देखिए आगे के पढ़िए क्या होता है। इसलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। देखिए यहाँ पर क्या बोलता है, इसलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय में जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तुरंत विपत्ति को नहीं डाला, ध्यान देवे, तुरंत विपत्ति को नहीं डाला। उसने पहले भविष्यवाणी के रूप में अपने दासों को भेजकर सब चेतावनी दिया, लेकिन इजराइल लोग नहीं सुने। इस बात को हम देखने पाते यूना नबी के समय में, जब परमेश्वर निनवे शहर को जब पूरा खात्मा करना चाह रहा था, पाप बढ़ गया था, तो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता यूना नबी को उसने भेजा निनवे में। वह भागा इधर उधर, परमेश्वर के बात को पूरा करने छोड़कर इधर उधर गया, लेकिन परमेश्वर भी उसको नहीं छोड़ा। और हम देखने पाते हैं कि वो कैसे करके भी परमेश्वर अपने दास को वहां पर पहुंचाता है, और जब वह परमेश्वर की बातों को जब वहां पर लाता है कि 40 दिन में ये निनवे शहर को परमेश्वर नष्ट कर देगा। मेरे प्रियो, हम वहां पर देखने पाते हैं जब परमेश्वर का संदेश वहां पर पहुंचता है, वार्निंग पहुंचता है, मेरे प्रियो वहां के लोग क्या करते हैं, सब मन फिराते हैं। केवल लोग नहीं बल्कि राजा भी अपना सिंहासन को छोड़कर मन फिराता है, और उसने अनाउंसमेंट कर देता है, उसने घोषणा करता है कि जानवर हो, जितने पालतू पशु हैं, वो जानवर सहित सब लोग, देश के लोग, सबके शहर के लोग क्या करेंगे, मन फिराएंगे। और वो लोग मन फिराए, जानते हैं मेरे प्यारो, वो लोग मन फिराए। परमेश्वर ने निनवे शहर को नष्ट करने से बचा लिया, वो नष्ट नहीं किया, उनको क्षमा किया। और इस बात के लिए यूना नबी नाराज हो जाता है क्योंकि वो प्रॉफिट झूठा प्रॉफिट हो जाएगा ना, क्योंकि उसने प्रोफेसी किया था नहीं पूरा। आज बहुत लोग ऐसे स्थिति परिस्थिति में भी गुजर रहे होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा है कोई लोग नष्ट ना हो, नाश ना हो।
अगर परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है तो वह कितना भी बड़ी भविष्यवाणी क्यों ना हो मेरे प्रियो, उसको बदल सकता है। परमेश्वर चेंज कर सकता है अपने लोगों के खातिर, अपने लोगों के खातिर। जो उसने नष्ट करने को ठाना है, तहस नहस करने को ठाना है, उस सब को परमेश्वर बदल सकता है। मेरे प्रियो, हम लोग यूना नबी निनवे शहर के लोगों से हम सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, आज जो अभी अवस्था है मेरे प्रियो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात में हम आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर दानियल क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और यहाँ पर लिखा है कि हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। तो जब उन्होंने निनवे शहर की तरह इजराइल लोग जब नहीं मन फिराए, तो परमेश्वर ने अपने जो भविष्यवाणी की बात को पूरा होने दिया और विपत्ति को डाला। और क्या लिखा है, ऐसा विपत्ति डाला वैसे सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ा। यरूशलेम में ऐसे विपत्ति को डाला मेरे प्रियो। फिर देखिए 13 पद को पढ़ेंगे आगे। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा के मानने के लिए यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। हाँ, वहां पर निनवे शहर के लोग सब मन फिराए, सब टार तोड़ लिए और सब घुटने में आगे उपवास करने। केवल उपवास ने, पानी भी त्याग दिया उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे थे, नए बच्चे जन्म हुए थे, उस सब जानवर बच्चे सब मिलकर सब वो लोग क्या मन फिराया। और जब मन फिराया और वो लोग पश्चाताप करने लगे, उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो निनवे शहर के प्रति जो परमेश्वर का जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, क्रोध था, वो ठंडा हुआ और वो लोग को नष्ट नहीं किया, उन लोग को बचा लिया, परमेश्वर छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर दानियल मेरे प्रियो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर हम लोग ने आपको मनाने के लिए भी कोशिश नहीं किया। तेरे लोग जिसे तू बहुत प्रिय जाना, अद्भुत अद्भुत काम किए, बड़े बड़े काम किए, मिस्र से निकालने के टाइम में कितने सारे अद्भुत काम किए जो कहीं और नहीं हुआ। कोई दूसरा ऐसे है ही नहीं, दूसरा कोई परमेश्वर ऐसा है नहीं जो हमारा परमेश्वर ने जो काम किया। और मेरे प्रियो, बड़ा सामर्थ के साथ इन्होंने, परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें इन लोग को छुड़ा के लेकर आया था, लेकिन इन्होंने उस वाचा को नहीं रखा। उस वाचा को जब नहीं रखा, तोड़ दिया, तो दानियल यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है, रिपेंट कर रहा है, मन फिरा रहा है, प्रभु हम लोग ने आपको मनाया भी नहीं। फिर क्या बोलता है आगे देखिए। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, ये अपने से नहीं आया है ना, परमेश्वर ने सोच विचार करके विपत्ति डाली। आप सोच रहे हैं, परमेश्वर ने सोच विचार करके विपत्ति डाली। फिर देखिए आगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। और मेरे प्रियो, ऐसे करके दानियल पूरा प्रार्थना कर रहा है, वेदना के साथ, बोझ के साथ प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, आज आप और मैं जानते हैं हम एक विशाल देश में रहते हैं। हमारा देश भारत जैसे दूसरा कोई नहीं। आप बोलेंगे वो कैसे? मैं बोलूंगा वो ऐसे, हमारा देश में जितने प्रकार के जाति के लोग पाए जाते हैं और कहीं पाया जाता है? हमारे देश में कितने टाइप का भाषा के लोग हैं और जगह पाया जाता है? हमारे देश में अलग अलग संस्कृति के रहने वाले सब लोग हैं और कहीं पाया जाता है? और सबसे अद्भुत बात, इतने सब भिन्नता होने के बावजूद भी हम प्रेम से रहते हैं। हालेलुया। ये सबसे, इसलिए हमारा देश के लिए हमारा बड़ा गर्व है। मेरे प्रियो, इस देश में आपको कहीं ना कहीं किसी कोने में आपको परमेश्वर ने जन्माया है, आपको रखा है, मुझे रखा है। मैं उड़ीसा, इंडिया, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राउरकेला शहर, वहां पर मुझे रखा है, आपको भी कहीं रखा है। मेरे प्रियो, जब रखा है तो मेरे प्रियो देखिए, आज आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं हमारा देश का स्थिति परिस्थिति। और हमारा देश कई वर्षों से, कितने समयों से, कितने सारे ईश्वर हैं
है ना, सच्चा ईश्वर को छोड़कर कितने सारे ईश्वर को वो लोग आज मानते हैं, विश्वास में हैं, चला आ रहा है पीढ़ी से पीढ़ी, लोग पीढ़ी से पीढ़ी समय से चला आ रहा है। मेरे प्रियो, यहां पर आप और मैं हैं और अंत का समय निकट है, यीशु मसीह आने वाला है। मेरे प्रियो, हमको समझने की जरूरत है, हम आ रहे हैं उस बात में। देखिए, फिर ऐसे जब प्रार्थना करते 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 हम 19 पद तक या पूरा देखेंगे, आप पढ़िएगा घर में कि यहाँ पर कैसे कैसे दानियल प्रार्थना करता है। फिर 20वां पद में देखिए क्या बोलता है, पढ़िए। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बता रहा है, क्या बोल रहा है, इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख, है ना। तो मेरे प्रियो, आज जब हमारे जाति भाई लोग, हमारे अपने लोग, हमारे देश के लोग, हमारे गांव के लोग, है ना, हमारे आसपास के लोग जब कुछ भूल करते हैं, जो नहीं जानते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं जानते हैं और भूल तो करते हैं, भूल में जीते हैं, आज आप और हम जो जानते हैं, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम दर्शक के रूप में बने हुए, हम दर्शक जैसे हम बने हुए हैं। मेरे प्रियो, क्या आपको और मुझे दर्शक बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था? आपको और मुझे क्या दर्शक के रूप में रखा है क्या प्रभु? नहीं, दर्शक के रूप में आप और मैं नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दानियल अपने लोगों के प्रति क्या कर रहा है, लोगों के लिए क्या कर रहा है, लोग पाप के गड़बड़ किए, आज्ञा नहीं माने, लेकिन मन कौन फिरा रहा है, उनके लिए पछता कौन रहा है, और परमेश्वर के उनके लोग और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ कौन कर रहा है? वो है दानियल कर रहा है। मेरे प्रियो, जब दानियल कर रहा था ऐसे, है ना, तो एक अद्भुत बात हुई। हालेलुया। और मैं चाहता हूं ये अद्भुत बात आप लोगों के साथ में भी हो। देखिए फिर क्या होता है, हाँ आगे पढ़िए। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तब क्या होता है, देखिए। तब वो पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने बेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या अचानक जिब्राइल स्वर्गदूत वहां प्रकट होता है, वहां पर उपस्थित होता है। फिर देखिए आगे क्या होता है, थोड़ा जोर से दम लगा के पढ़िए। हाँ, उसने मुझसे कहा, हाँ, हे दानियल, हाँ, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। हाँ, फिर देखिए, हाँ, जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, हाँ, तभी उसकी आज्ञा निकली। देखिए कब निकली आज्ञा, कब निकली आज्ञा? हाँ, फिर से पढ़िए। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली। हाँ, क्या? इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। और जिब्राइल स्वर्गदूत बताने आया है दानियल को। हाँ, फिर क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। तू अति प्रिय ठहरा है। कितने लोग, जस्ट मिनट, कितने लोग अति प्रिय होना चाहते हैं? अगर अति प्रिय होना चाहते हैं तो दानियल की तरह आ जाइए, दानियल की तरह हो जाइए। देखिए 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 फिर क्या होता है। हाँ, अति प्रिय ठहरा है, इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। और जिब्राइल स्वर्गदूत उसको जो दर्शन दिया था और जो आने वाली जो घटना थी वो सब को जिब्राइल स्वर्गदूत बोलता है कि तू इसे जान ले और इसका अर्थ को समझ ले, क्योंकि तूने प्रार्थना किया है। हालेलुया। अगर आज आप और मैं भी दानियल की तरह अगर अपने लोगों, अपने देश के लोगों और जितने भी प्रकार का, जिसको हम जानते हैं, जिसको नहीं भी जानते या जानते हैं, उस सब लोगों के अगर आज आप और मैं, एक व्यक्ति, एक विश्वासी भाई बहन जो यीशु के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, जब अगर हम अपने अपने बोझ को, अपने अपने काम को जब हम उठा लेंगे मेरे प्रियो, और आपका और मेरा काम क्या है? सबसे पहला काम है वो है प्रार्थना करना। हम लोग प्रार्थना नहीं करते, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा सिचुएशन बनाया है कि आप और मैं प्रार्थना करें। मैं सुनने में आया, मैं सुनने पाया, जो लोग बाइबल नहीं खोलते थे बाइबल खोल रहे हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं आजकल प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, वेरी गुड, कीप इट अप, लगे रहिए, बने रहिए।
मेरे प्रियो, यहां पर दानियल लगा रहा, बना रहा अपने लोगों के लिए। तो क्या हुआ? देखिए, जिब्राइल सरदूत मैसेज लेके आया। मेरे प्रियो, अगर आज आप और मैं लगे रहेंगे तो आज भी वह सरदूत हमारे लिए अच्छा गुड न्यूज हमारे लेके आ सकता है। मेरे प्रियो देखिए, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात एक तो प्रकट हुई। देखिए फिर क्या होता है, सरदूत क्या बोलते, 24 बात को पढ़ी, 24 और 25 को पढ़ी पूरा। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। देखिए धीरे से पढ़ेंगे, फिर से पढ़िए, धीरे से पढ़ेंगे। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। हाँ, फिर कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो। अपराध का होना क्या हो जाए? बंद हो। फिर क्या बोलता है? और पापों का अंत अलो पापों का क्या हो जाए? अंत। फिर क्या? और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। अधर्म का प्रायश्चित किया जाए। आज अधर्म का प्रायश्चित करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है। कौन करेगा प्रायश्चित, है ना? फिर देखिए क्या होता है। हाँ, और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि युग युग की धार्मिकता क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। आज हम देख रहे हैं कि अधर्म बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, वो बढ़ रहा है, जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर का यहाँ पर योजना प्रकट हो रहा है। परमेश्वर का बात प्रकट हो रहा है। क्या? युग युग की धार्मिकता क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। प्रकट हो। फिर क्या लिखता है आगे? और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। हाँ, और जो बातें परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है, उस सारी बातों पर परमेश्वर क्या लगाना चाहता है? छाप लगाना चाहता है। फिर देखिए, और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। यहाँ फिर हम आगे देखेंगे। तो मेरे प्रियो, ये घर में जाके पढ़िएगा आप। मेरे प्रियो, जब देखेंगे तो यहाँ पर दानियल को परमेश्वर अंत के दिनों का सारी बातों को प्रकट करता है। मेरे प्रियो, ये यहाँ से सब्जेक्ट और डीप और अलग जाता है। मेरे प्रियो, आज हमको समझने है एक बात को, युग युग का धार्मिकता को परमेश्वर लाना चाहता है हमारे देश में, और पूरा देश में, पूरा दुनिया में। और उसके लिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर क्या करता है? अधर्म का प्रायश्चित होना चाहिए। तो अधर्म का प्रायश्चित कैसे होगा? तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं? इज़राइल के प्रति प्रायश्चित कौन कर रहा है? दानियल कर रहा है। एक कई सौ कितने वर्ष पहले कर रहा है। जानते हैं मेरे प्रियो, इसके प्रार्थना की वजह से इज़राइल जो पूरा वर्ल्ड मैप में था ही नहीं, है ना, 1948 में फिर से स्थापित होता है, फिर से आता है वर्ल्ड मैप में। और आज तक हम लोग देखने पाते हैं। 2020 चल रहा है। हालेलुया। आज तक हम लोग देखने पा रहे हैं। आज हम लोग देखने पाते हैं। क्यों? दानियल। हम तो केवल दानियल के बारे में देख रहे हैं। यिर्मयाह है, इज़केल है। इन लोगों ने कैसे कैसे ये मध्यस्थ किया उन्होंने इज़राइल के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर एक मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति को खोज रहा है। आपके लोग, आपके अपने लोग, मेरे प्रियो, आपके अपने देश के लोग, आपके अपने जाति के लोग जो आज सच्चाई को नहीं जाने हैं, उनके लिए कौन मध्यस्थ करेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ निकालेंगे अय्यूब का किताब। देखिए, वहां पर प्रभु का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वचन, आज हम लोग वहां पर उस बात को हम जब देखते हैं, है ना, अय्यूब का किताब 34 निकालेंगे, उसका 34, उसका 29 पद को पढ़ेंगे। थोड़ा जोर से और थोड़ा सा धीमी लाइन में पढ़ेंगे। जब वो चुप रहता है तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? हाँ। जब वो मुंह फेर ले तब कौन उसका दर्शन पा सकता है? जब वह मुंह फेर ले तो कौन उसका दर्शन पा सकता है? राइट। फिर देखिए, जाति भर के साथ, जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य, पॉइंट टू बी नोटेड। जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य, जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य, जाति भर के साथ और अकेले मनुष्य। हाँ, दोनों के साथ उसका बराबर का व्यवहार है। उसका बराबर का व्यवहार है।
लाबा खाशी खामा लाबा खाशी खाबो लाबा। इंग्लिश बाइबल में वहां पर लिखा हुआ है नेशन, मतलब एक नेशन, एक देश या एक जाति और एक अकेले व्यक्ति, ये दोनों के साथ परमेश्वर का, पॉइंट टू बी नोटेड, परमेश्वर का बराबर का व्यवहार रहता है। क्या आप समझ रहे हैं? एक देश, एक जाति और एक अकेले व्यक्ति, इन दोनों के साथ परमेश्वर का बराबर का व्यवहार रहता है। मेरे प्रियो, बराबर का व्यवहार रहता है तो इज़राइल जाति है ना, इज़राइली यहूदी लोग है ना, जब उन्होंने वाचा को तोड़ा, परमेश्वर से बलवा किया, कुटिलता किया, दुष्टता किया, तब परमेश्वर वो पूरा इज़राइल और पूरा यहूदी को एक तरफ रखकर और एक व्यक्ति दानियेल को रखकर परमेश्वर उसका समाधान कर रहा है, उसका डीलिंग कर रहा है। नामा लाबा का शाखा उसको डील कर रहा है। मेरे प्रियो, इज़राइल को डील कर रहा है और उसका उत्तर भी मिलता है उसको। जिब्राइल स्वर्गदूत उसका उत्तर को लेके आता है। मेरे प्रियो, तो आप बोलेंगे प्रभु के जन, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए अय्यूब 34:21 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वो उसकी सारी चाल को देखता रहता है। हाँ, उसकी चाल, मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है, वह उसकी सारी चाल को क्या करता रहता है? देखते रहता है। फिर हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह 2:19 को पढ़िए एक बार। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। हाँ, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। फिर और तेरा भटक जाना तुझे उल्हाना देगा। हाँ, जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हाँ, वो बोल रहा है परमेश्वर का वचन, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी। मेरे प्रियो, फिर देखिए परमेश्वर और क्या क्या कहना चाहता है। देखिए ये परमेश्वर बात कर रहा है अभी। यिर्मयाह 4:14 पढ़िए। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो। बुराई से धो ताकि तुम्हारा क्या हो जाए? उद्धार हो जाए। फिर तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? कब तक? इसलिए मेरे प्रियो, जब हम देखने पाते हैं कि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति और एक देश, एक जाति है ना, ये दोनों के साथ परमेश्वर का एक व्यवहार रहता है, तो मुझे एक बात समझ में आ रहा है मेरे प्रियो। हेलो, ध्यान दीजिए। मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि आज जितने जन आप मुझे देख रहे हैं, जहां कहीं भी हैं, है ना, परमेश्वर ने आपको चुना है और अपने लहू का दाम से खरीदा है। आप अपने नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। फिर वचन कहता है वो हम में बसना चाहता है, वह हम में चलना फिरना चाहता है। मेरे प्रियो, उसने जब हमें लहू का दाम देके खरीदा, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का आत्मा हमें है, परमेश्वर का आत्मा का छाप हम में लगा हुआ है, हमारे माथे में। ये सारे वचन सब आप जानते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं खुलवा रहा हूं। लेकिन मेरे प्रियो, क्यों 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 क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जहां कहीं भी हैं, आप एक जाति को, एक देश को आप नेतृत्व कर रहे हैं।
खाबा लाबा खा शाखा लाबा खा शिखा लाबा। मैं भी, अगर मुझे परमेश्वर ने चुना है तो मैं भी कहीं ना कहीं एक जाति को, अपने देश को या मेरे लोगों को, मैं जहां भी हूं, मेरे इर्द गिर्द में जितने लोग हैं, मैं उसको नेतृत्व कर रहा हूं। और जब मैं नेतृत्व कर रहा हूं तो परमेश्वर इस नजर से देख रहा है कि यह व्यक्ति को मैं ठहराऊंगा उसके जगह में, उसके लोगों के बीच में। जब परमेश्वर देख रहा है कि यह व्यक्ति को मैं नेतृत्व कराऊंगा, इन सारे जाति लोग, जो लोग पाप किए, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं प्रभु को नहीं जानते हैं, उन सबको के वो सबको एक तरफ, और जिसको चुना है परमेश्वर उसको एक तरफ। आज हो सकता है आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप हो सकता है आप बहुत सारी बातें को आज कंप्लेन भी हम करते रहेंगे मेरे प्रियो, कि मेरे लोग मन नहीं पिला रहे, मेरे परिवार के लोग ढीठ हैं। मेरे प्रियो, आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? आपको इसलिए चुना था कि आप अपना परिवार, अपना देश, अपना पड़ोसी, अपना जाति भाई, इस सबको नेतृत्व के रूप में परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है मेरे प्रियो। आज समझने की जरूरत है मेरे प्रियो। दानियल की तरह आज हम लोग प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि समय नहीं ना, इसलिए परमेश्वर को दुष्ट लोग जब मरते हैं ना, उसमें भी उसको परमेश्वर का अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर का इच्छा है कि कोई लोग नष्ट ना हो, सब बचाया जाए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाह रहा है कि कोई ना कोई, मेरे लोग क्यों नहीं समझते, मेरे लोग उठ खड़े हो और मध्यस्थ करें, अपने अपने क्षेत्र में मध्यस्थ करें। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि आप मध्यस्थ करें अपने लोगों को लिए, क्योंकि आप अपने लोगों के बारे में आप ना जानेंगे अच्छी तरह से मेरे प्रियो। उनकी कहां कहां बुराई है, कहां का कुटिलता है, कहां का दुष्टता है, कहां का व्यभिचारी है, उस सबको कौन जानेगा? आप बेहतर जानेंगे, आप और मैं बेहतर जानेंगे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आज चाहता है कि उसके लोग, उसके चुने हुए लोग, उसके अपने लोग क्या करें? नेतृत्व करें, जैसे दानियल ने इजराइल लोगों के लिए किया, इजराइल लोगों के लिए जैसे किया। लाबा खा शाखा लाबा। फिर देखिए प्रभु का वचन, एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन, यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय उसका 21 पद को पढ़िए, 20 और 21 को पढ़ दीजिए। क्योंकि बहुत समय पहले मैंने तेरा जुआ तोड़ डाला, हाँ। और तेरे बंधन खोल दिए। तेरा जुआ तोड़ डाला, तेरे बंधन खोल दिए। प्रभु कहता है, आज हमको याद दिला रहा है, जब तू पाप में था, गड्ढा में था, अपने हिसाब से जी रहा था, मर रहा था, कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आपको, मुझे चुना, अलग किया, निकाला, बचाया। और आज आपके और मेरे पास में टेस्टिमनीज हैं, व्यक्तिगत टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने मुझे कैसे बचाया। क्यों? देखिए फिर आगे पढ़िए। परंतु तूने कहा, मैं सेवा ना करूंगी। हाँ, तू कहता है मैं सेवा नहीं करूंगा, सेवा नहीं करूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन प्रभु मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं। प्रभु कहा, लेकिन मुझे आशीष कीजिए, मुझे हर प्रकार से आशीष कीजिए, मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा बोल के। आज बहुत लोगों का मन में इस तरह से है मेरे प्रियो। लाबा खा शाखा बाल। देखिए 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 फिर आगे क्या बोलता है, पढ़िए। और सब ऊंचे ऊंचे टीलों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे तू व्यभिचारिणी का सा काम करती रही। और तू व्यभिचारिणी सा काम करती रही। इजराइल यरूशलेम को बोल रहा है। फिर देखिए, मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? अभी क्या बोल रहा है? मैंने तुझे उत्तम जाति की दाखलता और उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई? आज वही बात परमेश्वर आज आपको भी पूछ रहा है कि मैंने तुझे, है ना, उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों जंगली दाखलता बन गई? हेलो हेलो, क्यों बन गई जंगली दाखलता? क्यों बन गई मेरे प्रियो? हम लोग बीच में प्रभु का दास पास्टर अमित मिस्ट्री ऑफ सीड में हमको कितना सुंदर बताए, है ना, कितना सुंदर बताए। पूरा दुनिया को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक बीज लगाया, वो है जीसस, ताकि हम उद्धार प्राप्त करने पाए। परमेश्वर के से जो दूरियां हो गई थी वह हम नजदीक आ जाए,
पाप का जुआ को जीसस ने तोड़, मृत्यु का डंक को जीसस ने तोड़ डाला, ताकि हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ टूट गया था वह फिर से जुड़ जाए। वो तो काम किया, जीसस अपना काम भली भांति करके वो गया। और जाते वक्त जानते हैं, उन्हें अपने चेलों को कहा, तुम जाके सब देश लोग को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने तुम्हें सिखाया तुम उनको सिखाओ। यानी अपना काम को उसने सौंपते हुए गया। आज जब गया, आज भी पिता के दाहिने जाके प्रार्थना कर रहा है मेरे प्रियो। तो फिर यहाँ पर बोलता है कि तो परमेश्वर, वो जो किसान है, पिता है, वो आपको और मुझे इस पृथ्वी में, है ना, इस पृथ्वी में एक बीज के समान मुझे और आपको लगाया है। खाबाशाखा। इसको मत्ती 13:38 में पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती 13 उसका 38, मैथ्यू 13 उसका 38। खेत संसार है। खेत क्या है? संसार है। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। खेत क्या है? संसार है। फिर अच्छा बीज राज्य की संतान। अच्छा बीज राज्य का संतान। फिर और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जंगली बीज दुष्ट का संतान है। आप कौन सा बीज है? मैं तो अच्छा बीज हूं भाई। आप कौन सा बीज है? जो भी बीज है बगल वाले को बोलिए बगल वाले को बोलिए, मेरे प्रियो आप कौन सा बीज है? मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और मुझे अच्छा बीज के रूप में हमको पृथ्वी में लगाया, जो खेत को दर्शाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने तो अच्छा बीज समझ के लगाया था, फिर ये क्या हो गया? जो भी हुआ मेरे प्रियो, आज मन फिराने की जरूरत है। एक बार अगर एक व्यक्ति अगर मन फिरा ले और जीसस को एक मौका दे अपने जीवन में, मेरे प्रियो, जीसस आ जाएगा ना, तो सारा सब चीज ठीक हो जाएगा। हालेलुया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मेरे प्रियो, सब कुछ ठीक ठाक होकर हम लोग इतने वर्ष से थे, तो हमको और एक काम करना था, मध्यस्थ करना था। हमें अपने लोगों के लिए मध्यस्थ करना था, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना था, अपने लोगों के लिए बोझ उठाना था, जो अप टू मार्क, अप टू डेट नहीं था। मैं समझता हूं इसलिए परमेश्वर ने ऐसा स्थिति को आने दिया ताकि आप और मैं कलिसिया होकर पूरा नहीं कर रहा है, एक जब बड़ा झुंड होकर नहीं कर रहा है काम, तो चलो आज परिवार के रूप में करो बोलकर ऐसा स्थिति परिस्थिति आज आया ताकि आज आप और मैं क्या करें? प्रार्थना करें अपने लोगों के प्रति। लाबा खा शाखा लाबो खुशी खाबा लाबा खाना ना नमा। मैं समझ रहा हूं आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो। आप देख सकते हैं हमारा भारत देश को परमेश्वर ने कैसे प्रेम किया। हमारा भारत देश को, इंडिया को परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, उसके लिए एक खास अपना चेला सेंट थॉमस, है ना, अपोस्टल थोमा को नियुक्ति दिया था कि वो इंडिया जाए गुड न्यूज लेकर। अर्थात हमारे देश के लिए, अर्थात हमारे देश के लिए जीसस ने थोमा को स्पेशल रखा था एक बीज के समान, कि वह इंडिया जाए और मेरा सुसमाचार को वहां पर दे। थोमा तो डाउट करने वाला, डाउट सब करने में एक नंबर, उसका डाउट किसी प्रकार से ना रहे बोल के जीसस पर्सनली उसके पास में आया। थोमा आओ, मेरे पास आओ, मेरे घाव को छुओ, मेरे जहां कील ठोका था वहां अंगुली घुसाओ। आज कितने लोग हैं जो आज जीसस का घाव को आज उंगली लगाना चाहते हैं। जीसस कुछ बातें आपको कर रही है, कुछ बातों को करने कह रहा है, किसी बात के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है, लेकिन आप अपनी ढीठाई में, अपने ही जिद में लगे हुए हैं। और आप आज मजबूर करें कि जीसस, थोमा जब रिक्वेस्ट डाला कि नहीं, जब तक मैं जब तक नहीं देखूंगा विश्वास नहीं करूंगा, तो जीसस उसका रिक्वेस्ट को नकारा नहीं, बल्कि उसका रिक्वेस्ट को फुलफिल किया। और मैं घोषणा करता हूं आपका जो भी रिक्वेस्ट है ना, जीसस फुलफिल करे। लेकिन याद रखिए, जब परमेश्वर उस बात को पूरा करेगा ना, तो आपको थोमा की तरह निकल के आना पड़ेगा।
और थोमा जब देखा जी उठा यीशु मसीह को, वो कहा माय लॉर्ड एंड माय गॉड। और प्रभु ने कहा बेटा बुढ़िया बिस्तर लेके रेडी हो जा, तुझे इंडिया जाना है। और परमेश्वर का प्रेम उसे विवश किया कि इतना 7 समुद्र पार करते कोई उसके साथ नहीं आया, वो फिर भी यीशु का सुसमाचार देने के लिए हमारे देश में आज आया, जिसके वजह से आज हमारे देश के लोग आज प्रभु यीशु मसीह के बारे जानते हैं या जान रहे हैं। तो यहां पर थोमा एक बीज के समान, मेरे प्रियो, वो प्रभु ने उसको रखा था और उसने इंडिया के लिए मध्यस्थ किया। वहां का आदमी यहां आके प्रभु के लिए, प्रभु के राज के लिए उसने अपना जान दिया। He was martyred, वो मारा गया प्रभु के लिए। आज जब आज सोचने से कितना बात आज हमको समझ में आता है। ऑस्ट्रेलिया का मिशनरी, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा देश का मिशनरी ग्राम स्टेन हमारे उड़ीसा में आके उन्होंने सेवा दिया और उसको जिंदा जला दिया गया। विलियम कैरी जो दूसरा देश का था, हमारे देश में आके उसने अपना जीवन बिताया और हम लोग को उपहार के रूप में आज हम लोग को बाइबल कई भाषा में आज हमको दिलाया। और ऐसे कितने सारे मिशनरी हैं, कितने सारे प्रभु के लोग जिन्होंने दाम दिया है, दाम भारत देश के लिए दाम दिया है, दाम अपना खून बहा के, अपना जिंदगी देकर, मेरे प्रियो, उन्होंने परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए अपना देश, अपना परिवार, जाति सबको छोड़ छाड़ के हम लोग 35 करोड़ देवी देवता वाले लोगों को मानने वाले लोगों को, है ना, प्रभु का सच्चा प्रेम को बताने के लिए वह हमारे बीच में आए, वो लोग आए। और कितने सारे हैं। मैं कुछ गांव में गया हूं, वहां पर मुझे पता है कुछ पास्टर्स लोग को सताया गया, वो लोग को मार के काट के पीस कर दिए गए, उनके हाथ और पैर सबको बांध के उनको गाड़ा गया। और कितने लोग बोझ उठाए, क्यों? क्योंकि आपके लोग और मेरे लोग बचाए जाए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आज आपको और मुझे देख रहा है, बड़ी वेदना के साथ देख रहा है, बड़ा बोझ के साथ देख रहा है। परमेश्वर उन बच्चों को, उन अपने संतानों को वो ब्लेस तो करना चाहता है, ब्लेस तो कर देगा, लेकिन ब्लेस करने के बाद आज हम अपने में मतिमंद रहते हैं। मेरे प्रियो, उठ खड़े हो जाइए, उठ खड़े हो जाइए, उठ खड़े हो जाइए। परमेश्वर चाहता है कि तुम मध्यस्थ करे, दानियेल के समान मध्यस्थ करे अपने लोगों के लिए। मेरे प्रियो, वो कितना वर्ष पहले इसने मध्यस्थ किया था और इसने प्रार्थना किया था, जो वर्ल्ड मैप से गायब हो गया था देश, वह देश फिर से वर्ल्ड मैप में आता है। मेरे प्रियो, आज हमारा देश का कैसा भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना हो, आज हमारे देश में भले कितने सारे देवी देवता क्यों ना पाए जाएं, या हमारे देश में कितने सारे भी कुछ भी क्यों ना हो, मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप जहां कहीं भी है, मुझे मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं, तो अगर आज अपना काम आप करने लगे और अपने जगह में आप खड़े हो जाएंगे, तो मेरे प्रियो बहुत बड़ा बात हो जाएगी। और यही परमेश्वर चाहता है, क्योंकि उसका आना निकट है और उसने अपने लोगों के लिए समय को कम किया है, और वो आएगा और लेके जाएगा अपने लोगों को, और जो छूट जाएगा मेरे प्रियो, हाय उन पर। और परमेश्वर चाहता है कोई नहीं छूटना है। इसलिए आज आपको और मुझे जरूरत है इस बात को समझने के लिए। लाबा खा शाखा लाबो खुश शाखा दीदी दबा लाबा ठोबो खुशी खाना ना माले भी खलाबा। इसलिए रेडी हो जाइए मेरे प्रियो, रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए, जहां कहीं भी है रेडी हो जाइए, क्योंकि आज आपको अपने घुटने को मजबूत करने की जरूरत है, आपको अपना कमर को कसने की जरूरत है। और मेरे प्रियो, आज उसकी अगुवाई में, उसकी आत्मा में होकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करने की जरूरत है, उपवास करके प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे प्रियो, हम जानते हैं हम भी वाचा के अंतर्गत में हैं। इजराइल लोग पहला वाचा के अंतर्गत में थे
आप और मैं दूसरा वाचा के अंतर्गत में हैं, जो पहला वाचा से तगड़ा है। और दूसरे वाचा के अंतर्गत में जानते हैं उसने क्या वाचा बांधा है? अंत के दिनों में मैं हर शरीर में अपने आत्मा को डालूंगा, उनके पत्थर के हृदय को मैं निकालूंगा और मांस का हृदय दूंगा, और अपने आत्मा दूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और अपने आत्मा देकर मैं जो करना चाहता हूं मैं उनको करवाऊंगा बोल कर लिखता है। मेरे प्रियो, इसलिए रेडी हो जाइए। अगर खाली आपको समर्पित होने की जरूरत है, सरेंडर होने की जरूरत है, और सरेंडर हो जाएंगे ना, बाकी सब परमेश्वर का आत्मा आपको लेके जाएगा और मुझे लेके जाएगा और काम करेगा। मेरे प्रियो, कितने सारे खून बहा है, कितने लोग जान दिए हैं। आज आपके और मेरी बारी है वो काम को करने के लिए। मेरे प्रियो, आइए इसलिए हम ध्यान करें उसकी बातों को, और आइए हम सब घुटने टेके, अगर हो सकता है हम घुटने टेके और मन फिरे अपने लोगों के लिए। और जब मैं आज आपको बता रहा हूं तो आज परमेश्वर, मुझे साफ याद है, परमेश्वर ने कहा, जब मैंने पूछ रहा था प्रभु आप मुझे कहाँ रखना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा था, मैं उस समय मद्रास चेन्नई में मैं था, तो प्रभु ने मुझे बात किया था कि तुझे अपने लोगों के बीच में जाना होगा। और जिस दिन मैं अपने लोगों के पास में आया और काम शुरू किया, उस दिन से आज तक प्रभु लेके जा रहा है, विश्वास योग्य ठहरा है। इसलिए आज मेरे लोग आज इतने पीछे क्यों रहते हैं? मेरे लोग आज कितने सारे दुर्बलता, मैं उनको बार बार मैं दुख ये होता हूँ, कोसता हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि प्रभु मुझे क्यों रखा, ताकि मैं अपने लोगों के लिए मैं क्या करूँ, मध्यस्थ करूँ, प्रार्थना करूँ। उनकी दुर्बलताओं, उनकी कुटिलताओं, उनकी दुष्टताओं पर मैं कुड़कुड़ाऊं नहीं, गुस्सा नहीं हूं, बल्कि मैं क्या करूं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, मध्यस्थ का प्रार्थना करूं, जैसे दानियल ने किया था अपने लोगों के लिए। अगर मैं आज करूं, अगर आप करें, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा बड़ा जबरदस्त काम करने चाह रहा है। डिबी खापा खाशा खाला बालाबा, जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होगा मेरे प्रियो, मैं घोषणा करता हूं, और मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि हम नया एक सीजन में हम एंटर करने वाले हैं। तो वो शिखाला बाला भी खद्दे तो बोले, हम एक नया सीजन में हम एंटर करने वाले हैं, और मेरे प्रियो परमेश्वर अपना महिमा को लेकर आना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम घुटने टेके, हम मन फिराए। प्रभु, सच में हमने मध्यस्थ नहीं किया है, हमने अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं किया, ज्यादातर हम कुड़कुड़ाए, गुस्सा हुए, हेट किए। प्रभु, आपका मसीह प्रेम को हमने नहीं प्रकट किया, इसलिए लॉर्ड हमें तो क्षमा कर। और हमारे लोग जो भूल कर रहे प्रभु आज नहीं जानते हैं, ठट्ठा में उड़ाते हैं तेरी बातों को, प्रभु इन सब लोग नहीं जानते, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जितने सारे पाप किया प्रभु, हम अपने लोगों के लिए हम प्रभु क्षमा मांगते हैं। ये लोग नहीं जानते पिता परमेश्वर, कितने भी समझाने से हर समय नशा पानी में रहते हैं। लॉर्ड प्रभु, इनको नहीं मालूम, इनको क्षमा कर पिता परमेश्वर। जीवन की बातें आप में हैं, केवल आप और आप में हैं। प्रभु, एक बार आपका प्रेम को अगर वो लोग चखेंगे, हमारे लोग अगर चखेंगे, तो पिता परमेश्वर निश्चय पिता परमेश्वर वो आपको वेलकम करेंगे। लॉर्ड, आज जरूरत है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम तो चेहरा को देखते हैं, लेकिन आप हृदय को देखते हैं। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आइए हम लोग सब मिलकर करें प्रार्थना। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि पिता हमारे लोगों को छू ले, हमारे लोगों को जहां कहीं भी प्रभु छू ले, हमारे जितने प्रभु जिनके जीवन में तूने काम किया है प्रभु, उनको उठा, उनको अनॉइंट कर, उनको अभिषेक कर, और पिता परमेश्वर को प्रार्थना करने और प्रभु लवलीन रहने में पिता परमेश्वर अगुवाई कीजिए। जब तक आप अगुवाई नहीं करेंगे कैसे होगा प्रभु? इसलिए पिता परमेश्वर आप आगे लेकर चल लॉर्ड, ताकि हमारे लोग नष्ट ना हो, बल्कि बचाए जाए। आपका आना निकट है, और आप आपका अपना दुल्हन कलीसिया को पिता परमेश्वर प्रभु आप उसको पूरा रेडी होते हुए देखना चाहते हैं। प्रभु, उसके लिए जितने तेरे सेवक लोग नियुक्ति हुए हैं, जितने सेवक लोग प्रभु दास दासी को प्रभु अपना अनॉइंट करके खड़ा करके रखा, प्रभु उनको भी बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे, और उनको अगुवाई कर, ताकि प्रभु अपने जो भेड़शाला, अपना जो कलीसिया है, उसको ठीक तरह से पिता परमेश्वर सही पूर्वक अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर सबको अगुवाई करने के लिए प्रभु सक्षम बना। और प्रभु आप कर सकते हैं, जो मनुष्य से संभव है सारे काम आप कर सकते हैं। प्रभु आप आगे बढ़ाइए और ब्लेस कीजिए मैं लॉर्ड। हम धन्यवाद करते पिता, एक सुंदर समय दिया अपने लोगों से बात करने के लिए। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं और एक बात की घोषणा करना चाहता हूं मेरे प्रियो, देखिए हमारा
जो सरकार है, सरकार का जो मुहर होता है, उस मुहर में है ना अशोक स्तंभ का चिन्ह है, और उस अशोक स्तंभ में है ना किसका कौन सा जानवर या पशु का ये है चिन्ह है। हम उसमें लायन को देखते हैं। आज जब लायन को देखते हैं, नीचे घोड़ा है, और आप देखेंगे ध्यान से, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुहर है। ये हमारे गवर्नमेंट का मुहर है। जहां भी कोई भी गवर्नमेंट या सरकारी काम होती है या सरकारी आदेश निकलता है तो वो मुहर लगाया जाता है। मेरे प्रियो, ये प्रोफेटिक है, ये भविष्यवक्ताई है। आपको बोलना चाह रहा हूं कि आने वाले समयों में प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई, एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिक मूवमेंट हमारे पूरे देश में, पूरा भारत में वह उठ खड़ा हो रहा है। हर जगह में उठ खड़ा हो रहा है। जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से उड़ीसा, सब तरफ मैं देखने पा रहा हूं, वो सब उठ खड़ा हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं कि ये ऐसा ही हो और प्रभु का राज फैल जाए। लाबा खा शखा लाबा खो दो दो बोले भी खलाबा को शिखाना नामा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आशीष कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। थैंक यू।